देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बल्दिया महबूब नगर के टास्क फोर्स की जानिब से आज मस्जिद रहमानिया रायचूर रोड की पार्किंग के अराजी में मौजूद ग्रिल को मुनहदिम करने की इत्तला पर मुसल्लियान मस्जिद के अलावा शहर के सियासी कायदीन अब्दुल रहमान JJR सदर ज़रे मार्केट कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मस्जिद रहमानिया पहुंचकर महकमा बल्दिया के अहदेदारों के साथ बात की और इन्हदामी कार्रवाई को रुकवाया। इन तमाम कायदीन ने बल्दी अहदेदारों से कहा कि मस्जिद की पार्किंग की अराजी दरअसल मस्जिद ही का हिस्सा है, लिहाजा तमाम फरीक़ैन की रजामंदी पर ही कोई इक़दाम किया जाए, जिस पर बल्दी अहदेदारों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की दरख्वास्त पर कार्रवाई अंजाम देने की इत्तला मस्जिद के मुसल्लियों को दी गई थी, जिसमें बल्दिया का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है और उन्होंने अवामी जज्बात से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इत्तला देने और आपसी बातचीत के बाद ही मामले की एक सुई के तयखुन देकर वापस हो गए। बादशाह सहाफ़ियों से बात करते हुए अब्दुल रहमान सदर नशीर मार्केट कमेटी ने कहा कि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाबंद अहद और मुसल्लियान और दीगर जिम्मेदारान के इत्तेफाक पर ही आगे कोई इक़दाम होगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस बात से मुतमईन रहें कि मस्जिद के तक़द्दुस से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस खुसूस में रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ से भी मुशावरत करेंगे। अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि मुसल्लियान मस्जिद और दीगर जिम्मेदारान की रजामंदी ही से कोई इक़दाम किया जाए, वरना मस्जिद को हाथ ना लगाया जाए, वरना दीगर नताइज की जिम्मेदार महकमा बल्दिया होगी। ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा ने कहा कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और इस पर कोई भी कार्रवाई करने से कबल वक्फ बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए और मुकामी मुसल्लियान की रजामंदी ही असल है और इनकी रजामंदी के बगैर कोई कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट ने कहा कि रहमानिया मस्जिद एक कदीम मस्जिद है और इस मस्जिद की अराजी पर ख्वाह वो पार्किंग की अराजी ही क्यों ना हो, इस पर किसी भी किस्म का इन्हदाम या गैर मजाज तामीर नाकाबिले कबूल है। इस मौके पर दीगर कायदीन हाफिज इदरीस सिराजी, सज्जू पहलवान, मुसल्लियान मस्जिद डॉक्टर कलीम मोहम्मद शकील, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इस्माइल और दीगर के अलावा दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। है वालों की हिदायत पर बल्दी अमला मस्जिद को पहुंचा था। इत्तला मिलते ही जब रहमान साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी, अनवर पाशा साहब चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, मैं अब्दुल हादी एडवोकेट, जाकिर साहब एडवोकेट, सदर जमे यूथ में हमारे सादत साहब और तमाम मुस्लिम नौजवानों ने महबूब नगर यहाँ जमा हुए। बल्दिया के TPO प्रताप साहब यहाँ आए और हमारी तमाम बात सुने। उन्होंने कहा कि ब्रिज तोड़ के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, इसलिए टाइमली हमारे को रेलिंग निकालो, लेकिन कोई भी रेलिंग को निकालने तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो 10 फीट वॉलंटरी रोड से हट के मस्जिद बनाई गई है और किसी किस्म के तोसी के मामले में मस्जिद ताउन करने को तैयार नहीं है। मस्जिद के बाएं तरफ एक मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इस मामला सब चीज़ें हैं, सबको देख के सेंसेशनल मामला है, वहाँ कुछ नहीं करके यहाँ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों का मुतालबा है। लिहाजा हमारा ऑफिस तरफ ये है। अब TPO साहब बुलाए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को, लेकिन वो लोग नहीं आए। किसी सूरत में मस्जिद के करीब नहीं आना ये हमारा मुतालबा है। लिहाजा ज़िला कलेक्टर हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, तो उन सब से हमारा इंतजाम है कि मस्जिद की सेशनल इशू को छीए बगैर और मस्जिद का कोई निकाले बगैर अपना काम जारी रखें। तरक्की में हम मुखालिफ नहीं है तरक्की के, लेकिन तरक्की में मजहबी जज्बात का भी लिहाज करना ज़रूरी है, क्योंकि सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क में तमाम मज़हब को एकसां देखना और उनके जज्बात का लिहाज करते हुए काम करना ज़रूरी है। लिहाजा इस मामले में दोबारा गौर करके जो इक़दाम करने जा रहे हैं उसको वापस लेना ज़रूरी है। रहमानी रहीम, आज यहाँ पर ख़दीम मस्जिद जो 150 सालाना मस्जिद है, जो नई तामीर की गई थी, रहमानिया मस्जिद जो ऑलरेडी रोड से 10 फीट सेटबैक लेके तामीर की गई थी,
इसमें बाहर एक रीलिंग लगी हुई है जो पार्किंग के लिए रखा हुआ गया था थोड़ा एरिया। म्यूनसिपालिटी महबूब नगर ने कहा कि वो रीलिंग निकालना है, तो मस्जिद कमेटी ने उसका इनकार किया और मुझे अनवर पाशा साहब को और हादी भाई को, सादत भाई को और जाकिर साहब को और सभी को इत्तला दी। हम लोग मौके पे इमीडिएट पहुँचे और बल्दिया से रिक्वेस्ट किया और कहा कि एक सेंटिमेंटल इशू है, इसे रीलिंग को डिस्टर्ब ना किया जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो सके। आजू बाजू भी कई काम बाकी है। इंशाल्लाह म्यूनसिपालिटी ने हाईवे से, नेशनल हाईवे से बात की और कहा कि कंसेंसस बनाएंगे। अगर कंसेंसस अगर नहीं बने तो इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। खदीम मस्जिद, रहमानिया मस्जिद के सामने जो रेलिंग का मसला है उसको नेशनल हाईवे और म्यूनसिपालिटी वाले उस रेलिंग को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। उसी वक्त तकरीबन मजलिस वाले और मार्केट कमेटी चेयरमैन हमारे रहमान साहब और सादत साहब, वकील साहब, जाकिर एडवोकेट साहब और हम सबको इत्तला दी गई मस्जिद कमेटी वालों की तरफ से। हम लोग मौके पर आकर इसके लिए म्यूनसिपालिटी अमले से बात किए, बात करके उनसे बोले कि भाई इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले रोड वाइडनिंग के वक्त ऑलरेडी 10 फीट वॉलंटरी हम लोग है सो के पीछे हटकर मस्जिद की तामीर किए। फिर मस्जिद इसको है सो के डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम कलेक्टर साहब से और जो भी अमला है सबसे हमारा मुतालिबा है कि इस चीज़ को डिस्टर्ब ना करें। पर वाक़े रहमानिया मस्जिद जो खदीम मस्जिद है, बल्दी अमला नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पहुँचा है और यहाँ की रेलिंग को मुनहदिम करने की बात कर रहे हैं। अगर हकीकत में नेशनल अथॉरिटी या म्यूनसिपालिटी वाले हैं देखें तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रेलिंग बनाई गई है ये मुसल्लियों की पार्किंग के लिए बनाई गई है, नमाज को आने वाले, जिसमें बाज़ाब्ता 10 फीट सेटबैक देके बनाया गया है। इसमें किसी की भी मदाखलत नाजायज़ है, इलीगल है, गलत है। अगर इस तरीके से ये लोग करेंगे तो हुकूमत की तरफ मुसलमानों का जहन कुछ और जाएगा। मैं अरबाब मजाज से ही ख्वाहिश करूँगा कि ये सेंसिटिव मामला है। अगर किसी का ज़ाती मामला है तो कुछ उसके लिए बैठ के एक सुई की जा सकती, लेकिन ये रिलीजियस मामला है। यहाँ बसने वाले हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी हिफाजत करे और इसलिए मस्जिद कमेटी ने उनका फ़र्ज़ अदा करते हुए तमाम क्रीम ऑफ द सोसाइटी को इतला दी है इसके लिए और सब यहाँ जमा हुए हैं। फिर एक बात मैं चाहता हूँ कि महबूब नगर चूँकि खाली तकरीरों में कहने के लिए महबूब की नगरी नहीं है बल्कि हकीकत में महबूब नगर है, इसको महबूब नगर बाकी रखने के लिए किसी किस्म का इन्हिदामी कार्रवाई ना करने की मैं अरबाब मजाज से ख्वाहिश करता हूँ।